हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मजे में, अच्छे से, रोजे में। ईद के कितने दिन बचे? चल देखते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमको आज सर एक नया मैकेनिज्म पढ़ना है, एक नई स्टोरी देखनी है, एक नया टॉपिक देखना है। क्या? डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन। हमको इक्वेशन को वापस डिराइव करना है। हमने जो अलजेब्रिक मेथड किया था, आज नए से करना है वापस। क्या? बाय ग्राफिकल मेथड। उन्हीं इक्वेशंस को हमें ग्राफ से डिफाइन करना है। जो हमने ग्राफ पढ़ा था, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उन्हीं ग्राफ की मदद से अभी हम इक्वेशंस को डिराइव करना पड़ेगा। और सबसे पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन मोशन v इज इक्वल टू u प्लस 80, इसको हम यहां पर डिराइव करेंगे। चलिए बेटा, यहां पर हमको समझना है सर, BC को हमें समझना है। बुशुस दपन मैं बोलता हूं BC है इस और इसका सम, इसको हम समझेंगे प्रैक्टिकली। यहां A B C तीन पॉइंट्स लिए, A B C। क्या मैं बोल सकता हूं A और C दिस प्लस दिस है? अरे सर क्यों नहीं, ये प्लस ये इज इक्वल टोटल ये। ठीक, अच्छा मुझे बोलो 1 प्लस, मैं लिखता हूं यहां पर साइड में, आप देखो जरा, 1 प्लस 2 कितना हुआ? 3 को मैं लिखता हूं ना 1 प्लस 2, 3 थोड़ी 3 डायरेक्ट है, ये मतलब किसी दो चीजों का सम है। वैसे ही मैं यहां पर करता हूं BC दो चीजों का सम है, BD प्लस DC। सर समझ में आ गया? पहली इक्वेशन ध्यान से देखना बेटा, मैंने क्या लिखा बोर्ड पर वो पॉइंट्स मेंशन करो पहले। द बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। कितनी इनिशियल वेलोसिटी? द बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u एट पॉइंट A। यहां पर इस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट A पे वो है बेटा u, मतलब जहां से स्टार्ट करता है। आगे चलते हैं। एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, इसकी वेलोसिटी चेंज होती है, पहले इनिशियल थी फिर फाइनल बन जाएगी, वो हमें यहां पर देखना है। मतलब पॉइंट बी पर क्या होगी? फाइनल। आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी जो चेंज होती है यू से लेकर वी, वो किसके साथ साथ होती है बेटा? टाइम t के साथ साथ। आगे चलते हैं। सर आपने ये क्या लिखा यहां पर, इतनी बड़ी स्टोरी बड़ी नहीं है, दो ही स्टेप है टोटल इसमें समझने के लिए, ध्यान से देखना। मुझे बोलो OA किसके बराबर है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। OA इज इक्वल टू U, शॉर्ट में मैंने लिखा है OA इज इक्वल टू U। अच्छा BC किसके बराबर है? V के बराबर। ये अभी बोल रहा था मैं, BC किसके बराबर लिया मैंने? V के बराबर। डन, आगे चलते हैं। सर BC BD प्लस DC, अभी बोला इसीलिए बोला था, ध्यान रखो। BC किसके बराबर है? BD प्लस DC, मतलब यहां से लेकर ये इस और इस चीज का सम है, सिंपल लफ्जों में। आगे चलते हैं। मगर BC किसके बराबर है? V के बराबर। अभी मैंने बोला यहां पर BC किसके बराबर है? V के बराबर। अच्छा BD और DC किसके बराबर है? U के बराबर। अच्छा बोलो DC U के बराबर क्यों है? ध्यान से देखो, DC इज इक्वल टू AO, ये छोटा सा साइड इस छोटे से साइड के बराबर, और ये छोटा साइड किसके बराबर है? U के, इसलिए मैंने DC के बदले U लिखा यहां पर। BD प्लस U, अब मुझे देखना है ना, U भी आ गया, U भी आ गया, V भी आ गया। सर AT कहां से आएगा? वो आएगा सीधा ऊपर से। देखो कैसे, एक्सेलरेशन किसके बराबर है? स्लोप ऑफ लाइन AB। जरा आप याद करो एक बार, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ध्यान से देखो, डिस्टेंस, उसने क्या दी थी? स्पीड। वहां स्लोप क्या देता था? स्पीड। ये कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या देगा? एक्सेलरेशन। अरे क्यों नहीं देगा? ये AB क्या देगा बेटा? एक्सेलरेशन। AB क्या लेगा? AB क्या देगा? एक्सेलरेशन। जोर से बोलो, ये देगा बेटा एक्सेलरेशन। मतलब किसके बराबर? BD डिवाइड बाय AD। आगे चलते हैं। BD, लेकिन AD किसके बराबर है? आगे चलते हैं सर, इसको समझते हैं। AD किसके बराबर है? मैं लिखता हूं AD है बराबर OC। हाँ सर क्यों नहीं, कहां पर? AD है बराबर OC इज इक्वल टू T, वही मैंने T लिखा यहां पर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। क्रॉस मल्टीपल सबको आता है आता है कि नहीं आता है? मैंने लिखा BD इज इक्वल टू A इंटू T, BD इज इक्वल टू A इंटू T। अब ये जो बेटा सेकंड वाली इक्वेशन, इसको मैं फर्स्ट में ठपा कर डालता हूं। कैसे? देखो, BD के बदले में क्या लिखूंगा फिर? AT। V इज इक्वल टू, BD के बदले क्या लिखोगे बेटा? AT। डन है। U के बदले U, V इज इक्वल U प्लस AD। अरे सर इतनी आसान मेथड से डिराइव करके, अरे भाई इजी है, सबसे इजी इक्वेशन है V इज इक्वल U प्लस AD बाय ग्राफिकल मेथड डिराइव करना। क्या यहां पर सिर्फ हमको ग्राफ एनालाइज करके पॉइंट्स को नोट अच्छे से करना है। इज दैट क्लियर? नोट अच्छे से बनाओ, इसका प्रॉपर तरीके से इसको लिखो, ठीक है बेटा, अच्छे से। चलिए बेटा, पहली इक्वेशन तो सर डिराइव हो गई, उससे आसान तरीका बताएगा मुनीर सर दूसरी इक्वेशन डिराइव करने को। सिर्फ 3 स्टेप। आप सर देखो, इतनी छोटी सी इक्वेशन, छोटी सी, एग्जाम में आएगा 2 स्टेप में हो जाएगा। देखो ध्यान से कैसे, यही डायग्राम है, कुछ चेंज नहीं करनी है। यहां पर क्या पॉइंट मैंने बोला, देखो ध्यान से, जो डिस्टेंस ट्रैवल होती है, ध्यान से देखो, जहां पर बॉडी चलती है, देखो ओवरऑल में कहां से कहां तक जाती है, पहले हमें वो देखना है। बॉडी ये वाला, ये और
कवर एरिया कवर करती है, जरा देखो क्या कवर करती है, ओ सी डी बी ए ओ, ये वाला एरिया बॉडी कवर करती है। ध्यान से देखना पॉइंट क्या है सर, डिस्टेंस ट्रैवल आएगा बराबर एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये एरिया कवर करती है एक बॉडी। सर समझ में आ गया, आगे चलते हैं। मगर ये ओ ए बी सी, इसमें दो चीजें आती है, जरा देखो क्या क्या, एक आती है बेटा रेक्टेंगल, एक आती है ट्रायंगल। अब रेक्टेंगल का नाम क्या है, ए डी सी ओ, ट्रायंगल का नाम क्या है, ए डी बी। यहां पर लिखो एरिया, ये डिस्टेंस ट्रैवल जो है पूरी फिगर बनती है क्या, ए ओ बी सी, यहां पर टोटल एरिया इतना कवर करती है डिस्टेंस। अब आगे देखो, आगे चलते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस, ये आगे बेटा रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, सर ट्रायंगल भी आ गया रेक्टेंगल भी आ गया। आगे चलते हैं, ध्यान से आपने पढ़ा होगा 7th 4th 3rd क्लास में कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ए पॉइंट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब यहां पर मुझे आप ही बोलो लेंथ कौन है, ओ ए ये होगी बेटा ब्रेड्थ, और ओ सी क्या है, लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ वो हो गया, ओ ए किसके बराबर है, अभी मैंने पहले इक्वेशन में बोला किसके बराबर, यू के बराबर। हाँ सर ठीक है, अच्छा ओ सी किसके बराबर है, टी के बराबर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ वो आगे बेटा यू इनटू टी, वो आगे बेटा यू टी। क्लियर, पॉइंट क्लियर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बता दो सर, आपने रेक्टेंगल का बता दिया लेकिन ट्रायंगल का भी बता दो, वो हो गया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। आपने किया होगा 7th 3rd क्लास में, आपने किया होगा क्या, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाफ तो वैसे ही रहेगा, बेस कितनी बनेगी, टी, इधर ओसी किसके बराबर है, टी के बराबर, ओसी किसके बराबर है, टी के। अच्छा मुझे बोलो ओसी टी के बराबर क्यों है, ओसी तो यहां पर तो आपने एडी लिखा, ओसी कहां से आ गया, ध्यान से देखो मैंने पहले इक्वेशन बोल के रखा था, ओसी एडी के बराबर है, ओसी, शाबाश मेरे साथ बोलो, ओसी किसके बराबर है, एडी के बराबर। सर इसलिए यहां पर एडी, और जब ओसी टी के बराबर होगा एडी भी टी के बराबर ही होगा। पॉइंट क्लियर, आगे चलते हैं। और बीडी, अभी पहली इक्वेशन याद करो, आपने जो लिखा होगा पहली इक्वेशन में बीडी इज इक्वल टू 80, वही मैंने यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब खुद ही बोलो 80 इनटू टी कितना हुआ, 80 स्क्वायर, मेरे साथ बोलो 80 इनटू टी कितना हुआ, 80 स्क्वायर। अरे सर ये अलग ये मिलाया कहां से, मैंने पहले ही लिखा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो हो गया रेक्टेंगल कितना आ गया यूटी, ट्रायंगल के कितना आ गया हाफ ऑफ बेस, हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, वो आएगा s इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वो आ गया क्या बेटा, डिस्टेंस ट्रैवल s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अरे सर इतने शॉर्टकट में यहां पर रेक्टेंगल यहां पर ट्रायंगल, इनको सम कर दो, हमारी इक्वेशन डिराइव हो गई। इज दैट क्लियर। आज हमने डिस्कस किया यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने v इक्वल u प्लस 80 फर्स्ट इक्वेशन की, मगर किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। और दूसरा हमने क्या किया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। हमने दो इक्वेशन डिराइव की यहां पर। अभी इस पे दो छोटे टॉपिक्स है, एक तो है यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आगे करना है वो, और इसी का दूसरा पॉइंट मतलब दो जो इसकी तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, वो हम कल इंशाल्लाह डिराइव करेंगे। लेकिन हर कोई वीडियो, हर कोई नोटा बना के रखो, ठीक है। वीडियोस के साथ बने रहिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।